राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी की थी। लालू यादव से एक बार जब पूछा गया कि प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज अभियान चलाने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पूरा देश घूम लिए, अब बिहार न बाकी है। भाई साहब, आपने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें मिलाकर आपको 70,000 वोट आया, और वो भी आपको 70,000 वोट इसलिए आया, इमामगंज में आपकी जमानत इसलिए बच गई क्योंकि चिराग पासवान ने आपका साथ दिया घोषित रूप से। जीतन राम मांझी का साथ उन्होंने नहीं दिया, और चिराग पासवान की मदद की वजह से एक फैक्टर ये रहा कि आपका उम्मीदवार उतना वोट ला पाया। घोषित रूप से चिराग पासवान ने खेल नहीं किया होता इमामगंज की सीट पर, तो जाहिर तौर पर आप उस लायक भी नहीं थे, वो स्थिति भी नहीं थी। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि हम सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, तो सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की हिम्मत तो आज की तारीख में कोई पार्टी कर नहीं सकती। अब जब 2 अक्टूबर को आपने या उससे पहले आपने ऐलान किया कि हम सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, तो लोगों को लगा कि भाई जरूर कुछ पिटारे में होगा, तर्कस में बहुत सारे ऐसे तीर होंगे जिसके दम पर आप कह रहे हों कि आप 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। 2 अक्टूबर को कह दिया कि बिहार की स्थापित पार्टियों को 2024 में ही सल्टा देंगे, हम 25 के विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। लोगों को लगा कि भाई कर रहे हैं, कुछ बात तो होगी, ऐसा कुछ एटम बम होगा उनके पास, पॉलिटिकल एटम बम होगा, तर्कस में तीर होगा, ऐसा कुछ हथियार होगा, तुरुप का कोई पत्ता होगा। ये तो बंद मुट्ठी आपकी खुल गई, अब तो सब कुछ सामने आ गया, गुब्बारा फूट गया, ढोल फट गया, कुछ है नहीं, बचा हुआ नहीं है। पार्टी आपके उम्मीदवार भाग गए, आपके उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया बेलागंज में, खिलाफत हुसैन को टिकट दिया, उन्होंने टिकट लौटा दिया, नहीं लड़ेंगे भाई, हमको नहीं लड़ना है, तो आपको मोहम्मद अमजद को टिकट देना पड़ा। एक उम्मीदवार जिसकी घोषणा आपने सबसे पहले की और आपको पता नहीं है कि वो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जितनी तेजी से एंट्री लेते हैं, उतनी ही तेजी से प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज जो है वो धीरे धीरे गायब होती हुई नजर आ रही है। बिहार में अभी हालिया चुनाव हुए हैं और इस चुनाव के जो परिणाम आए, इससे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जल्द ही अपनी पार्टी को लेकर फिर बैक टू पवेलियन जा सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर के अलावा उनकी जो पार्टी के अंदर नेता है उनकी रणनीति कुछ और हो। भले ही बिहार में या फिर देश भर में कई नेताओं को प्रशांत किशोर, जैसा कि वो कहते हैं कि हमने कई नेताओं को बना दिया, कई नेता आज जो फ्रेम में दिखते हैं वो प्रशांत किशोर उसकी वजह है, लेकिन जब अपनी पार्टी और अपना राजनीतिक वजूद बिहार में ढूंढने प्रशांत किशोर निकलते हैं, तब उनको पता चलता है कि बिहार में यहाँ के चुनावी रणनीति और यहाँ का चुनावी जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या होने वाला है? कभी नीतीश कुमार के खासम खास रहे प्रशांत किशोर, आज नीतीश कुमार के इतने विरोधी बने हैं, तो क्या एक बार फिर से प्रशांत किशोर नीतीश के करीबी हो जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा जैसी स्थिति प्रशांत किशोर के साथ भी होने वाली है? चलिए आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार खुद को कहते हैं, लेकिन बिहार में आते ही फुस हो गए, क्या लग रहा है? क्या फिर उनका बिल्कुल फुस हो गए। और प्रशांत किशोर पर कभी माफ़ कीजिएगा, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी की थी। लालू यादव से एक बार जब पूछा गया कि प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज अभियान चलाने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पूरा देश घूम लिए, अब बिहार न बाकी है। तो ये तंज था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। देखिए रत्नेश, प्रशांत किशोर को लेकर आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के कुछ बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने बोड़ो प्लेयर के साथ मैच खेलने की कोशिश की। प्रशांत किशोर दूसरे दलों से नेताओं को ले आए, आरजेडी से भी ले आए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी ले आए, जेडीयू से भी ले आए, मुनाजिर हसन सरीखे नेताओं को ले आए, देवेंद्र यादव सरीखे नेताओं को ले आए, रामबली चंद्रवंशी सरीखे नेताओं को ले आए, और भी कई नाम हैं। लेकिन इन जिन नेताओं के नाम मैं ले रहा हूँ, लिस्ट अच्छी खासी लिस्ट है उन नेताओं की जो प्रशांत किशोर की पार्टी को छोड़ सकते हैं। और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जैसा हाल
क्या हो जाएगा प्रशांत किशोर का 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद या उपचुनाव के नतीजों के बाद ही उस राह पर उपेंद्र कुशवाहा बनने की राह पर प्रशांत किशोर चल रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र हम क्यों करें? उपेंद्र कुशवाहा जैसा हाल होने का मतलब है कि कहीं अपनी पार्टी का जनसुराज का विलय न प्रशांत किशोर को किसी पार्टी में करनी पड़े। बात तो वो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम 242 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। भाई साहब, आपने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें मिलाकर आपको 70,000 वोट आया, और वो भी आपको 70,000 वोट इसलिए आया, इमामगंज में आपकी जमानत इसलिए बच गई क्योंकि चिराग पासवान ने आपका साथ दिया घोषित रूप से। जीतन राम मांझी का साथ उन्होंने नहीं दिया, और चिराग पासवान की मदद की वजह से एक फैक्टर ये रहा कि आपका उम्मीदवार उतना वोट ला पाया और पासवान जाति के उम्मीदवार को आपने मैदान में उतारा था, तो नहीं तो साख बचती नहीं। तो मेरा मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या होता है, उन्होंने कई पार्टियां बनाई, अपनी एक पार्टी का विलय भी किया, जेडीयू में भी शामिल हो गए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, फिर जेडीयू छोड़ दी। तो बिहार के उपेंद्र कुशवाहा कहीं साबित तो नहीं होंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि अभी जो स्थिति है, परिस्थिति है, उनकी पार्टी के नेता मुनाजिर हसन से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये तो टिकट बिकने लगा, टिकट बेचा जाने लगा है, और टिकट बेचा जाने लगा है मतलब जो दूसरी पार्टियों के लोगों पर आरोप लगता है वही आरोप आप पर लग रहा है। आईपैक के लोग चला रहे हैं, पार्टी आईपैक के लोग चला रहे हैं। अब बताइए, जो सांसद रहे हों, जो मंत्री रहे हों, मुनाजिर हसन या रामबली चंद्रवंशी जिनका दशकों का राजनीतिक अनुभव है, या दूसरे नेता हैं देवेंद्र यादव, इतने बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी में हैं, और आईपैक के लोग जो आपकी सैलरी वाले स्टाफ हैं वो उनको ट्रीट करेंगे, वो उनको टीच करेंगे, तो कौन सा बड़ा नेता बर्दाश्त करेगा? तो मोर्चा खोल दिया, दूसरे पार्टी के दूसरे नेताओं ने तो चुप्पी साधे रखी। देवेंद्र यादव ने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया, लेकिन मुनाजिर हसन ने न सिर्फ कोर कमेटी से इस्तीफा दिया बल्कि मोर्चा खोल दिया प्रशांत किशोर के खिलाफ बिल्कुल, और तमाम तरह की बातें कहीं। आईपैक को लेकर बहुत हमलावर थे। तो देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, 4 विधानसभा की सीटें आप लड़ चुके हैं और 70,000 वोट आपको आया, और वो भी चिराग पासवान ने मदद न की होती, अघोषित रूप से चिराग पासवान ने खेल नहीं किया होता इमामगंज की सीट पर, तो जाहिर तौर पर आप उस लायक भी नहीं थे, वो स्थिति भी नहीं थी। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि हम सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, तो सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की हिम्मत तो आज की तारीख में कोई पार्टी कर नहीं सकती। अब जब 2 अक्टूबर को आपने या उससे पहले आपने ऐलान किया कि हम सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, तो लोगों को लगा कि भाई जरूर कुछ पिटारे में होगा, तर्कस में बहुत सारे ऐसे तीर होंगे जिसके दम पर आप कह रहे हों कि आप 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। 2 अक्टूबर को कह दिया कि बिहार की स्थापित पार्टियों को 2024 में ही सल्टा देंगे, हम 25 के विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। लोगों को लगा कि भाई कर रहे हैं, कुछ बात तो होगी, ऐसा कुछ एटम बम होगा उनके पास, पॉलिटिकल एटम बम होगा, तर्कस में तीर होगा, ऐसा कुछ हथियार होगा, तुरुप का कोई पत्ता होगा। ये तो बंद मुट्ठी आपकी खुल गई, अब तो सब कुछ सामने आ गया, गुब्बारा फूट गया, ढोल फट गया, कुछ है नहीं, बचा हुआ नहीं है। पार्टी आपके उम्मीदवार भाग गए, आपके उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया बेलागंज में, खिलाफत हुसैन को टिकट दिया, उन्होंने टिकट लौटा दिया, नहीं लड़ेंगे भाई, हमको नहीं लड़ना है, तो आपको मोहम्मद अमजद को टिकट देना पड़ा। एक उम्मीदवार जिसकी घोषणा आपने सबसे पहले की और आपको पता नहीं है कि वो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं है, आप घोषणा कर रहे हैं तामझाम के साथ, खूब तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ के काबिल थे, जाहिर तौर पर सेना को इतनी सेवाएं दी हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, और बहुत योग्य उम्मीदवार थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जिनको मैदान में उतार रहे हैं उनके बारे में आपको पता तो होना चाहिए। रिसर्च टीम कहाँ थी? रिसर्च टीम कहाँ थी आपकी? आप इतने लोग रखे हुए हैं, तो आपकी रिसर्च टीम ये पता नहीं लगा पाई कि ये चुनाव लड़ने योग्य हैं कि नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर का हश्र मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा वाला, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पार्टी का विलय, कभी नई पार्टी में ज्वाइनिंग, और
यही वो 2025 में करते दिखेंगे। मुझे अभी यही लगता है। वो तो लोगो भी बदल रहे हैं अपने पार्टी का। नहीं, प्रशांत पार्टी का लोगो बदल रहे हैं। अब बस्ता है, अब बस्ते में क्या है, प्रशांत किशोर के बस्ते में क्या है, वो बस्ता खुल गया है 2025-24 के विधानसभा उपचुनाव में। उस बस्ते में है कुछ नहीं है, वो बस्ता खाली है। लोगों ने 70,000 वोट उस बस्ते में डाला, उस झोली में डाला, लेकिन फिर भी इसको बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, औसत प्रदर्शन भी नहीं कहेंगे, ये बेहद ख़राब प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन इस अंदेशे को पुख्ता करता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कोई बड़े फैक्टर नहीं है। बिल्कुल फैक्टर नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा। कुछ सीटों पर हो सकता है कि वो फैक्टर हों, लेकिन कोई बड़े फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो ऑरा बनाया, प्रशांत किशोर ने जो सब जवाब दिखाएं अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को या बिहार के लोगों को, माहौल जो बनाया, जो हवा उन्होंने टाइट की, जो हवा बनाने की कोशिश की, वो हवा है नहीं। दरअसल नीतीश कुमार ने कभी मोदी की हवा के बारे में कहा था कि ये ब्लोअर वाली हवा है। तो प्रशांत किशोर की जो हवा है वो ब्लोअर वाली हवा साबित होती हुई दिख रही है। तो अब तो बंद मुट्ठी खुल गई है। 2025 में कोई बड़े फैक्टर हैं नहीं। खैर 25 का चुनाव नतीजा बताएगा, 25 का विधानसभा चुनाव आने में करीब है, चुनाव आने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन प्रशांत किशोर के सामने इस वक्त चुनौती यह है कि वो अपने कुनबे को बचा लें। यही सबसे बड़ा काम उनके लिए होगा। पार्टी के जिन नेताओं को वो ले आए दूसरी पार्टियों से, देवेंद्र यादव, मुनाजिर हसन, रामबली चंद्रवंशी और भी कई नाम, तो वो उनको अपने साथ 2025 तक रख लें, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। चलिए देखिए, तो बंद मुट्ठी प्रशांत किशोर की खुल गई है। साल 2025 चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर की पार्टी किसी और दल से क्या मर्ज कर जाएगी या फिर उनका चुनावी रणनीति 25 चुनाव में क्या होने वाला है, कई तरह की बातें चल रही हैं, चर्चाएं बहुत सारे हैं। प्रशांत किशोर को फाइनल डिसीजन लेना है कि वो क्या करेंगे। क्या 243 सीटों पर सच में प्रशांत किशोर ने कुछ अपने जो कहा जाता है संदूक और संदूक से निकाला हुआ जो खजाना है वो निकालेंगे या फिर मामला कुछ और चल रहा है। कई नेता उनके दल के जो इस्तीफा दे रहे हैं, तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक तरीके से कहें तो बिहार की राजनीति में जो माहौल बनाया वो माहौल काम नहीं आया है। जुड़े रहिए, तमाम विश्लेषण लगातार बिहार के राजनीति से आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए 4 PM। बहुत बहुत धन्यवाद।